हेलो नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि आज 4 फरवरी 2025 के पेपर बीता है 12वीं क्लास के पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस इतना आसान है, चेहरे के मतलब लड़कों का जो चेहरे का जो स्माइल होता है, चेहरे के जो खुश मिजाज जो देखा जाता है बहुत सराहनीय था। इसका मतलब यह है उनके हिसाब से पेपर बहुत आसान रहा। हम भी देख पा रहे हैं कि पिछले साल की अपेक्षा ना बहुत आसान था, बहुत लड़का बना भी लिया है। देखो ई से हम बता दें आपको, सब हम आंसर शीट बताएंगे, एकदम 100% गारंटी के साथ बताएंगे, कोई इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हाँ, ई है सेट नंबर ई। आपके पास सेट कोई और हो सकता है तो आप मिला लीजिएगा। पहले सेट नंबर ई है और सेट नंबर ई होगा तो आपके यहाँ अगर सेट नंबर ए है तो उसमें 98 नंबर क्वेश्चन तो इसका 5 नंबर क्वेश्चन इधर उधर मिलेगा। हम क्वेश्चन केवल बता रहे हैं, नंबर पर ध्यान नहीं देंगे। आप केवल क्वेश्चन पढ़ो, आप उसमें मिला लेना क्वेश्चन कहाँ है होगा। ठीक है, देखो पहला है कि भारत और चीन के बीच लड़ाई कब हुआ था? 1962 में हुआ था। यूरो क्या है? एक प्रकार की मुद्रा है। यूरो क्या है बाबू? मुद्रा है। यूरो क्या है? मुद्रा है। याद रखना, सी आंसर हो जाएगा। मैकमोहन रेखा कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। मैकमोहन रेखा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर निर्भर करता है? तो भूमंडलीकरण उदारवादी। आंसर हो जाएगा डी, उदारवादी पर निर्भर करता है। ये हुआ पहला पॉइंट। दूसरा देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा भारतीय गणतंत्र का प्रमुख होते हैं? राष्ट्रपति को भारतीय गणतंत्र का प्रमुख माना जाता है। आंसर ए हो जाएगा। बिहार में लोकसभा की सीट कितना है? 40 गो है। लोकसभा की सीट कितना है? 40 है। इसके बाद देखोगे लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा। महिला कौन थी? मीरा। बिहार के लोकसभा से बिलोंग करती थी। और निम्न में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रस्ताव नहीं किया जाता है? तो धन विधेयक नहीं किया जाता है। आंसर हो जाएगा सी, धन विधेयक आंसर हो जाएगा। 29 के सी, 29 को होगा। एक पेन में तीनों क्वेश्चन में अटल होगा। 30 नंबर देखो, 30 नंबर क्या बोला है कि संविधान की व्याख्या करने का सर्वोच्च अधिकार किसके पास है? तो सर्वोच्च न्यायालय के पास है अधिकार। किस देश के प्रभुत्व ने एक ध्रुवीयता का स्थापना किया? संयुक्त राज्य अमेरिका। आंसर हो जाएगा बी। तृणमूल कांग्रेस किसका है? तो ममता बनर्जी का है। राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, राज्यों का। और ये तो हो गया है। अगला देखो, इसके बाद अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि कितना दिन तक बढ़ा सकता है? 3 वर्ष तक। 3 वर्ष तक अधिकतम बढ़ा सकता है। अगला है कि भारतीय राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है संसद के द्वारा। राष्ट्रपति को कौन हटाता है? संसद। भारत के मिसाइल मैन किस राष्ट्रपति को कहते हैं? एपीजे अब्दुल कलाम को कहते हैं। आंसर हो जाएगा आपका सी, अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहते हैं। अगला है राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए कौन सी आवश्यक नहीं है? राष्ट्रपति बनना चाहते हो तो पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला पेज पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? देखिए साहब, निम्न में से कौन सी किस देश में G20 शिखर सम्मेलन 2023 में हुआ था? भारत में हुआ था, नई दिल्ली में। एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत किसने दिया था? मतलब राजनीतिक समानता करने के लिए ही लागू किया गया था। राजनीतिक समानता आंसर हो जाएगा। भारत और मालदीव दोनों है सार्क का देश है, सार्क संगठन का है। संविधान संशोधन विधेयक संसद के जिस सदन में प्रस्तुत किया जाता है वो दोनों में, लोकसभा में भी पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में। आंसर हो जाएगा दोनों। ये खत्म हो गया। अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोला है? देखिए, भारत ने बांग्लादेश की मान्यता कब दिया? 16 दिसंबर 1971 ईस्वी को। भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य है। इसके अलावा लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 552 हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र ने निशस्त्रीकरण आयोग 1952 ईस्वी में बनाया था। 1952 ईस्वी आंसर हो जाएगा। इसके अलावा हम आपको बता दें आसियान के मुक्त क्षेत्र व्यापार, आसियान मुक्त व्यापार क्षेत्र कब बनाया? 2003 में बनाया था। 2003 में बनाया था। ये खत्म हो गया। अगला पेज देखो, अगला पेज अपना मिलाते रहना, केवल एक क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन पढ़कर आप देख लेना कि हम आंसर क्या लगाए हैं। राजस्थान इसके आंसर होगा। भारत में सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत राजस्थान में हुआ था। भारत में पंचायती राज की व्यवस्था की शिल्पी किसे कहते हैं? भारत में पंचायती राज व्यवस्था B.R. मेहता, बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। बलवंत राय मेहता को कहते हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसक दिवस। देखो ये क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? ये आंसर होगा 2 अक्टूबर को। आंसर क्या होगा? 2 अक्टूबर। कहीं 2 अक्टूबर नहीं दिया है। ये क्वेश्चन ही गलत है। बिहार सरकार इसको सब लड़का लड़की को 1 नंबर देगा। कितना नंबर देगा? 1 नंबर। मतलब 1 नंबर सबको मिलेगा, क्योंकि बिहार सरकार क्वेश्चन ही गलत छाप दिया है। इसका आंसर क्या होगा? 2। देखो 30 जनवरी को ना, मतलब इस समय 30 जनवरी को गांधी जी का मृत्यु हुआ था। 1 मई को मजदूर दिवस मनाते हैं। 8 मार्च को महिला दिवस मनाते हैं। 10 दिसंबर को देखोगे तो दूसरा कुछ मनाया जाता है।
तो इसमें कोई अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस नहीं है 2 अक्टूबर। इस सबको 1 नंबर मिल जाएगा, बिहार बोर्ड दे देगा। दल विहीन लोकतंत्र का पक्षधर कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। आंसर देखो अगला 89 नंबर क्वेश्चन है। 1977 में आम चुनाव, 1977 के आम चुनाव के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई। 1977 में कौन बने? मोरारजी देसाई, जनता पार्टी से। अगला, योजना आयोग का गठन सबको पता है 1950 ईस्वी में 15 मार्च 1950 को हुआ था। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होती है? 2 बार, 2 बार 6-6 महीना पर होती है। अगला देखो, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर को मनाते हैं। आंसर हो जाएगा बी, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके बाद आप देखो 78 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? तो 25 है। कितना है? 25 है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुआ था। आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अमेरिका से लिया गया है। आंसर हो जाएगा सी। निम्न में से कौन सा सैन्य गठबंधन पश्चिमी गुट द्वारा नहीं है? तो वर्सा पैक्ट। वर्सा पैक्ट पश्चिमी गुट का नहीं है बल्कि पूर्वी गुट का है। ये हो गया। अगला देखो, इसके बाद हम बता दें आपको अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? मूल ढांचे के स्वर्ण भारती में किया था। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार क्या है? तो विधि का शासन, विधि के शासन। अगला देखोगे, किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय भारतीय नागरिकों को अधिकार की रक्षा देता है? अनुच्छेद 21, राइट ऑफ इंडियन सिटीजन का। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रह सकता है? राज्यपाल। राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। ये हो गया। अगला देखो, इसके बाद अगला क्वेश्चन हम बता दें आपको, भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लागू हुआ है? अभी तक ना कोई वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है। आंसर हो जाएगा डी, अभी तक कोई नहीं लागू हुआ है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लागू करता है? राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय मतलब पूरा देश में, तो पूरा देश में 1952 में लगता है, 1952 में लगता है। मानवाधिकार अधिनियम 1993 में हुआ था। संसद में पहला लोकपाल विधेयक 1968 में हुआ था। कब? 1968। आंसर होगा बी, ऑप्शन हो जाएगा 100 के बी होगा। इसके बाद अगला देखो, इसके बाद है एने उने हो गया क्वेश्चन में, आपने देख लेना। निम्न में से कौन सा भारत की विदेश नीति का मुख्य आधार नहीं है? देखो, ये सब के सब तो है ही है। संप्रभुता की रक्षा करना, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण ये नहीं माना जाता है। इसके बाद देखोगे, पंचशील समझौता में किन 2 देशों का हस्ताक्षर हुआ? भारत और चीन के बीच हुआ था। वर्सा पैक्ट किसका है? तो अमेरिका। वर्सा पैक्ट ना सोवियत संघ का है। और किसके प्रतिकार में बना था? नाटो के प्रतिकार में, नाटो को टक्कर देने के लिए बना था। निम्न में से कौन सा भारत चीन के बीच विवाद का उत्पन्न हुआ था? नहीं हुआ था। याद रखना, भारत और चीन के बीच विवाद नहीं उत्पन्न करता, उल्लेख धारा नहीं करता, बाकी सब करता है। ये हो गया। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या बोला है। अगला है कि भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लागू हुआ? ये क्वेश्चन में 2 बेर आ गया ना, ये क्वेश्चन 2 बेर ना आ गया, चलो 2 बेर आ गया। अगला देखो, मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुआ है? 2006 में। मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुआ है? 2006 में। आंसर लगा देना 2006। अगला है, निम्न में से कौन सा लघु संविधान किसे कहते हैं? लघु संविधान 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है। कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? नीति आयोग संवैधानिक निकाय नहीं होता, बाकी संवैधानिक निकाय है। अगला देखो, भारत में पंचायती राज का प्रतिनिधित्व करता है? तो सभी के लिए करता है। आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए आप, इसके बाद देखो 82 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? नाटो का मतलब क्या होता है? नाटो का अर्थ होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। आंसर हो जाएगा ए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। आंसर क्या होगा? ए होगा। 83 नंबर, वर्षा संधि का कार्य क्या है? तो नाटो का मुकाबला करना है। आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखोगे तो फटफट मिलाते रहो कितना सही कर पा रहे हो। निम्न में से कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ? तो नाटो की स्थापना 1949 में हुआ था। इसके बाद देखोगे अगला है कि इनमें से कौन सा दूसरों के संगत में असंगत है? असंगत मतलब इनके संगत में नहीं है। डॉक्टर जाकिर हुसैन इनके संगत में नहीं है, बाकी उनके संगत में है। और देखो, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष प्रधानमंत्री नेहरू साहब थे। इन्हीं के माध्यम से स्थापना भी किया गया था। न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार क्या होता है? तो देखो, तो केवल अमेरिका नहीं है, अमेरिका भारत दोनों में है। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था भारत में भी है, अमेरिका में है। आंसर हो जाएगा डी। आंसर क्या होगा? डी होगा।
इसके बाद हम बता दें 61 नंबर क्वेश्चन देखो, बहुत आसान है। जल संधि, सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था ना, पाकिस्तान और भारत के बीच। भारत और किस देश के बीच हुआ था? पाकिस्तान के बीच हुआ था। आंसर हो जाएगा आपका ए होगा। इसके बाद हम बता दें शांति के लिए एकता प्रस्ताव कब पारित किया गया है? तो शांति के लिए एकता प्रस्ताव को अगर पारित किया जाए, शांति के लिए 1950 में था। 1950 क्या सही है? 1950 1950 बोला है, एकदम सही है, 1950 से सही होगा। अगला देखो, दक्षिण एशियाई का कौन सा देश जातीय संघर्ष से जूझता है? तो श्रीलंका। आंसर हो जाएगा सी, श्रीलंका हो जाएगा। अगला देखो, सार्क का पहला शिखर सम्मेलन ढाका में हुआ था, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था 1985 में, ये हुआ। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि फरक्का समझौता नदी जल समझौता था। फरक्का समझौता नदी से संबंधित था, भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था, गंगा नदी के पानी को लेकर। प्रथम अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन थे? काका साहब कालेलकर। आंसर हो जाएगा सी, काका साहब कालेलकर। अगला है कि भारतीय संसद में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण किया गया? 33%। वित्त विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकता है? 14 दिनों तक रोक सकता है। कितना दिन तक? 14 दिन तक। हो गया यहाँ तक। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, 42 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? संविधान के 106 नंबर जो संशोधन ना किससे संबंधित है? 106 नंबर संशोधन महिला आरक्षण से संबंधित है। संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंध का वर्णन किया गया है? भाग 11 में, भाग 11 में किया गया है। अगला देखो, सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुआ था? सबसे पहले राजस्थान में हुआ था 1905 में, 2005 में, सॉरी 2005 में राजस्थान। किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश किया था? तो सिफारिश किया था, किस प्रधानमंत्री मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया था? लागू को अगर पूछा है तो बीपी सिंह होगा, और सिफारिश अगर केवल किया है इंदिरा गांधी। लागू ये बोला है, लागू, आंसर लगाओगे बीपी सिंह। अगला देखो, इसके बाद हम बता दें आपको संविधान का 106 हो गया ना, ये क्वेश्चन हो गया है, आगे बढ़ो। हाँ ये देखो 50 नंबर क्वेश्चन क्या है कि बिहार के पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% सीट के आरक्षण कब किया गया? 2006 ईस्वी में किया गया। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में संशोधन किया गया कब? 42वें संविधान में किया गया था, 42वें संविधान में किया गया था। अगला देखो, समवर्ती सूची में कुल कितना विषय है? 52 को। समवर्ती सूची में कितना विषय है? 52 को। भारतीय संविधान के अपनाया गया संविधान सभा के द्वारा, संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। ये क्वेश्चन हो गया। अगला देखो, इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन देखो, लिखा है संविधान के मूल रूप से कितने अनुच्छेद हैं? तो संविधान आज वर्तमान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद है। संविधान निर्मात्री सभा का अध्यक्ष कौन है? तो राजेंद्र प्रसाद। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। अगला देखोगे, कौन सा राज्यसभा का सबसे प्रमुख तत्व है? तो संप्रभुता सबसे प्रमुख होता है। निम्न में से किसे राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? तो राष्ट्रपति देखोगे ना तो महान्यायवादी, राज्यपाल, नियंत्रण सबको करता है। आंसर लगाओगे डी, सभी लोगों को करता है राष्ट्रपति, सभी लोगों को करता है। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? देखो बिहार सरकार इस क्वेश्चन में पॉलिटिकल साइंस का 2 क्वेश्चन में गलत किया है, ऑप्शन गलत दिया है, तो 2 क्वेश्चन गलत दिया है, याद रखना। तो 2 नंबर एकदम फोकट में सबको मिलेगा, ठीक है। कि ई अध्यादेश 123 में जारी किया जाता है, 123 में अध्यादेश जारी किया जाता है। और दूसरा क्वेश्चन वो बोला है अहिंसा दिवस को मनाते हैं 2 अक्टूबर को, वो भी नहीं दिया ऑप्शन में। तो 2 क्वेश्चन बिहार सरकार गलत दिया है, एक क्वेश्चन ही गलत है, क्वेश्चन सही है लेकिन ऑप्शन गलत है, कहीं 123 नहीं दिया है, 123 इसका आंसर होनी चाहिए। यूक्रेन पर रूस द्वारा आक्रमण करने का मुख्य कारण क्या है? तो नाटो, यूक्रेन को नाटो की सदस्यता को रोकने के लिए मुख्य कारण यही है। निम्न में से कौन सा देश रूस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को लगाकर विरोध करता है? अमेरिका। रूस पर कौन प्रतिबंध लगाता है? अमेरिका लगाता है। राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? 12 को। कितना? 12 इंसान को मनोनीत करता है। ये हो गया। इसके बाद हम बता दें, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? हाल में भारत और मालदीव के संबंधों को प्रभावित करने वाले मुख्य कारण क्या है? मालदीव में भारतीय सैनिकों की उपस्थिति। आंसर हो जाएगा ए। निम्न में से कौन से सार्क के सदस्य नहीं है? तो म्यांमार सार्क के सदस्य नहीं है, ठीक है, बाकी सब है। अगला देखो, ये हो गया खत्म। आगे देखो और है, हाँ है। 18 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोला है? एशिया के कौन सा देश G20 के सदस्य है? जापान।
अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है बाबू? उपराष्ट्रपति होता है। कानून का समान संरक्षण, कानून के समान संरक्षण पद कहां से लिया गया है? कानून के समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान के प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया था? तो अम्बेडकर के द्वारा तैयार किया गया था। तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, आंसर हो जाएगा बी। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली का व्यवस्था किया गया है? तो बताओ कि संसाधनात्मक शासन प्रणाली। निम्न में से कौन सा शब्द संविधान में प्रस्तावना में नहीं है? देखो लोक कल्याण नहीं है, आंसर हो जाएगा ना। आंसर देखो तो डी हो जाएगा, लोक कल्याण नहीं है, बाकी पंथ और समाज संप्रभुता है। डी आंसर हो जाएगा। 9 के आंसर क्या होगा? डी। 10 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णन करता है? धर्मनिरपेक्ष की व्याख्या संविधान की प्रस्तावना करता है, आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद देखो 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मालदीव में रणनीतिक हित का प्रमुख कारण है? देखो ऊर्जा संरक्षण, हिंद महासागर के यूरोप, राजनीतिक, हाँ आंसर हो जाएगा डी, सांस्कृतिक और भाषाई संबंध। इसके अलावा देखो और है, चलो यहाँ से क्वेश्चन हुआ 100 गो। अब देख लो कितना 100 गो था कि 90 गो, क्योंकि पेज जितना हमें मिला है ना, जो लड़का बेतिया से भेजा है मेरे पास, उतना का हम आंसर बता रहे हैं। ठीक है, तो आप बता लो, मतलब चेक कर लो कितना सही है कितना गलत है, उसके अनुसार अगला पेपर की तैयारी में जुट जाओ। ओके, थैंक यू।